हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास। हाँ जी क्लास, आज हम करेंगे वाक्य भेद। वही हम कर रहे थे पहले, वाक्य भेद। ठीक है, रचना के आधार पर मैंने आपको समझा दिया था। सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य, और इसकी परिभाषाएं लिखने के लिए दी थी। इनकी परिभाषाएं कर रहे थे हम, साथ में इनकी पहचान बताई थी मैंने आपको। परिभाषाएं और पहचान ये किया था हमने। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, ये मैंने आपको समझाया था। सरल वाक्य होते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक है। संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक वाक्य जो है योजकों से जुड़े होते हैं, समानाधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। ठीक है। फिर मैंने बताया था मिश्र वाक्य, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलकर एक ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें कि एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, उसका आश्रित उपवाक्य। ठीक है, ये तो मैंने समझाया था। अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज के बारे में भी आपको पता है। ठीक है। लेकिन लेकिन जो है, एक चीज, जो नई चीज हमने करनी है, जो मैंने कल शुरू कराई थी, वो आनी जरूरी है। वो समझाने से पहले हम वाक्यों का सरल, संयुक्त और मिश्र का परिवर्तन करेंगे। सरल का संयुक्त में परिवर्तन, संयुक्त का मिश्र में परिवर्तन और मिश्र का सरल में परिवर्तन, मतलब इन तीनों का आपस में जो है परिवर्तन, वो करना सबसे जरूरी है। पहले वो करेंगे, फिर हमें जो है संज्ञा उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, विशेषण का। संज्ञा सर्वनाम एक में होता है, विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है, और क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। वो सिंपल है, वो समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा आपको, मिक्स हो जाएगा। इसलिए पहले उसको ही समझ लेते हैं, फिर हम इसका वाक्य परिवर्तन के आपको थोड़ी सी सेंटेंस समझा देती हूँ मैं। हाँ जी बच्चे, अपनी वीडियो ऑन कर लो सभी बच्चे। बाकी बच्चे भी कर लिया करो, थोड़े से बच्चे जो है करते हैं, बाकी बच्चे भी कर लिया करो वीडियो ऑन। हाँ जी बेटे।
हाँ जी, एक चीज पहले समझ लेते हैं, फिर मैं परिवर्तन भी समझा दूंगी आपको साथ में। ये चीज ये समझनी जरूरी है। हाँ जी, ये देख लो पहले। अब इसको ध्यान से देखना कि आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य होते हैं जो उनके तीन भेद। आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि संज्ञा उपवाक्य है बताइए, विशेषण उपवाक्य बताइए, और एक क्वेश्चन आएगा नीचे क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीन चीजें हैं जो ये भी पूछी जाएंगी। तो ये क्या है इसका संज्ञा उपवाक्य में सिर्फ आपने ये देखना है, संज्ञा उपवाक्य उस उपवाक्य को कहा जाता है जो प्रधान उपवाक्य किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये कल शुरू किया था मैंने। राम ने लोगों से कहा हमें विकास की राह पर चलना चाहिए। हमें विकास की राह पर चलना चाहिए उपवाक्य है। राम ने कहा उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि यह वाक्य में आए संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। राम ने लोगों से कहा, राम की जगह क्या लगा दिया उन्होंने, राम ने कहा हमें। राम ने, राम की जगह क्या लग गया, हमें। ठीक है, तो राम की जगह क्या प्रयोग हो गया, हमें। तो हमें क्या है, सर्वनाम है। या संज्ञा हो या सर्वनाम, दोनों को हम क्या बोलेंगे, संज्ञा उपवाक्य। इस चीज को ध्यान से समझ लो कि और ये रिकॉर्डिंग ये वाली आपने जो है ना ध्यान से सुननी है दोबारा से, कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य उस उपवाक्य को कहा जाता है जो प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे राम ने लोगों से कहा, राम ने लोगों से कहा संज्ञा हो गया, हमें विकास की राह पर चलना चाहिए, क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा जो है प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है। राम की जगह हमने क्या लगा दिया, विकास की राह पर चलना चाहिए। तो ये कौन सा उपवाक्य हो गया, ये हो गया संज्ञा उपवाक्य। मैं जानता हूं कि रमेश्वर नायक अपराधी है, ठीक है, और पिताजी की इच्छा थी कि बेटा देश की सेवा करे। पिताजी की इच्छा थी, क्या है, पिता, संज्ञा, और उसकी जगह पे क्या हो गया, फिर ये भी संज्ञा हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा पदबंध होगा या सर्वनाम लगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए जहां पर संज्ञा जो है के रूप में प्रयोग किया गया हो तो आपने वो लिखना है संज्ञा उपवाक्य। अगर सर्वनाम भी है तो वो सर्वनाम उपवाक्य है। अगर आपको आश्रित उपवाक्य छांटने के लिए कहा जाता है तो जब अगर उसमें संज्ञा है तो आपने संज्ञा की बात करनी है। बेटे लेट मत आया करो, जल्दी आया करो क्लास में थोड़ा सा, ठीक है। फिर है संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो ये हो गया संज्ञा उपवाक्य। फिर दूसरा है विशेषण। विशेषण में क्या होता है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। सिंपल, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे वो विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वो संज्ञा उपवाक्य। और जो आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, आश्रित उपवाक्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, यह वही लड़का है, क्या हो गया, यह क्या हो गया, वही लड़का, संज्ञा हो गया ना, कि वही लड़का, वही क्या हो गया, वही हो गया सर्वनाम। ठीक है, और लड़का हो गया संज्ञा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, विशेषता तोड़ में प्रथम आया तो वो क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे कहते हैं विशेषण उपवाक्य।
जो ईमानदारी की राह पर चले वही देशभक्त होता है। जो ईमानदारी की राह पर चले संज्ञा वही देशभक्त होता है। ठीक है, तो उसकी क्या प्रकट करी इसने, विशेषता प्रकट करी संज्ञा की। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, समझ आ रहा है भाई, रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आपका, कोई समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ जी, सुहेल, अभिनव, आर्यन, ये सुहेल कहाँ चला जाता है क्लास के बाद, एंटर ही नहीं हुआ अभी। हाँ जी, आपको समझ आ रहा है अभिनव, क्या समझाया मैंने? अभिनव नेगी, समझ आ रहा है? साहब समझ आया कि दोबारा समझाऊं एक बार? आ गया। आ गया। देखो जैसे हम सिंपल करते हैं ना संज्ञा, ठीक है, कि संज्ञा क्या कहते, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। जैसे हम सिंपल करते हैं कि इसमें हम सिंपल पढ़ते हैं ना, जैसे संज्ञा की परिभाषा, व्यक्ति, जाति और भाव के नाम को हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरह जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, ठीक है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है, जो संज्ञा जा सर्वनाम के स्थान पर हमने प्रयोग किया। यहाँ पर राम ने लोगों से कहा, ये क्या हो गया, संज्ञा, और इसकी जगह हमने जो है आश्रित उपवाक्य में भी संज्ञा का प्रयोग किया या सर्वनाम का प्रयोग किया। तो जब आश्रित उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य किसी संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ठीक है, आश्रित उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम लगा होगा तो वो क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, और फिर हम बोलते हैं विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। इसमें सिर्फ क्या डाल दिया, आश्रित, जो आश्रित उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, सिर्फ ये वर्ड डाल दिया, आश्रित उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, वो विशेषण उपवाक्य। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, किसकी, आश्रित उपवाक्य में संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य उस उपवाक्य को कहा जाता है जो प्रधान उपवाक्य की, प्रधान, इसमें प्रधान उपवाक्य लिखा है और इसमें क्या लिखा है, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, आश्रित उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे वो विशेषण उपवाक्य। इसमें जो प्रधान उपवाक्य की जगह पर प्रयोग होगा वो क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, इसके नीचे है, इसको पढ़ते हैं कि इसके बाद है, इस प्रकार हम देखते हैं विशेषणों को वाक्य संज्ञा के विषय में अनेक प्रकार की सूचनाएं भी देते हैं। किसी कार्य को रूप और आकार आदि का वर्णन करते हैं। विशेषण उपवाक्यों के आरंभ में प्राय संबंधवाचक सर्वनाम जो, जिसे, जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिस पर, जिसका, जिसके आदि का प्रयोग होता है। यह वही नौकर है जिसको निकाला गया। तो इसकी पहचान क्या है, विशेषण उपवाक्य में ज्यादातर ये शब्द लगे होंगे। जो विशेषण उपवाक्य होंगे, अगर आपको कहा जाता है विशेषण उपवाक्य छांटो तो उसमें क्या लगे होंगे, ये वर्ड्स लगे होंगे, जो, जैसा, जिसको, जिसने, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिसके कारण, ठीक है, जिसका, जिसकी आदि का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल कि ये वही नौकर है जिसको निकाला गया, जिन्होंने तुम्हें बुलाया उन्हीं से बात करो, उसके बारे में क्या कहूँ जिसको मैं जानता ही नहीं, जो लड़का तुम्हें मिला था मैं, मेरा भाई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसकी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो इसमें संज्ञा या आश्रित उपवाक्य की जो संज्ञा या सर्वनाम है उसकी विशेषता बताई गई है। तो वो जहां पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो वो कौन सा उपवाक्य होगा, विशेषण उपवाक्य। आपको प्रश्न क्या आएगा, संज्ञा उपवाक्य छांटो, संज्ञा सर्वनाम इकट्ठा। ठीक है, दोनों को चाहे सर्वनाम लगा हो चाहे संज्ञा लगी हो प्रधान उपवाक्य में, वो क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, विशेषण उपवाक्य छांटो।
तीसरा प्रश्न हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य छांट, ये दो समझ आ गई। अब हम तीसरा करते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आता है ये वाला ना, क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य। अब है विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आशित, अगर आपने क्लॉज पढ़े हैं, इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे क्लॉजेस में होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज होता है प्रधान उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो आपने अगर क्लॉज पढ़े हैं तो उसमें ये आता है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे हम क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, इसको भूल जाओ इतना, यहाँ से शुरू करो। क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्या होता है, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। प्रश्न आएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य छांटो, तो आपने क्या देख लेना है, उस उपवाक्य में जो होगा आश्रित उपवाक्य में जो प्रधान उपवाक्य प्रयुक्त किया गया है वो उसकी क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक है, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उसकी विशेषता को प्रकट करता है। जब मैं बाजार पहुंचा वह जा चुका था। ठीक है, तो जब मैं बाजार पहुंचा क्या हो गया, इसमें क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, पहुंचना क्रिया होगा, क्रिया होगी जब मैं बाजार पहुंचा, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। वह जा चुका था, ये जो आश्रित उपवाक्य है ये प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, जो आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताता है। समझ आई अब? जो, फिर से सुनो, जो आश्रित उपवाक्य है वह जा चुका था, वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया है, जो पहुंचना क्रिया और बाजार पहुंचना ये उसका क्रिया विशेषण। उसकी क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो। ठीक है, हम सिंपल पढ़ते हैं कि क्रिया की विशेषता को जो प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसी तरह जो आश्रित उपवाक्य है इसमें वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, ये आपका पेज नंबर है, बता देती हूँ कौन सा पेज नंबर है जो आपने रीड करना है। इसमें आपने रीड करना है पेज नंबर है 107, ग्रामर का पेज नंबर है 106 और पेज नंबर है 107। ठीक है, 106 और पेज नंबर 107 ये आपने जो है रीड करना है अच्छे से, तब आपको इनकी पहचान हो जाएगी। सिंपल है, इसमें आश्रित उपवाक्य आ गया, लेकिन हम सिंपल पढ़ते हैं, संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, विशेषण में जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। जो आश्रित उपवाक्य उसने काम करना है, उसने ये देखना है कि प्रधान उपवाक्य में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो रही है तो विशेषण उपवाक्य है। और क्रिया विशेषण में आश्रित उपवाक्य है जो वो प्रधान उपवाक्य की नौकरी करता है। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता को प्रकट करता है, तो वो क्या होता है, क्रिया विशेषण वाक्य। समझ आई क्लास? बोलो भाई, मुझे रिस्पॉन्स दो। रूबी, स्नेहा, जी, सुहेल, यस मैम। समझ आया? सिंपल है, जैसे हम संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण पढ़ते हैं ना, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, उसी तरह से आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ प्रधान जो आश्रित उपवाक्य वो प्रधान उपवाक्य की नौकरी करेगा, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में चेक करेगा, वो क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है तो क्रिया विशेषण है, अगर वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहा है तो वो विशेषण उपवाक्य। समझ आ गया? अब बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको इतना सिंपल करके समझाया है कि
इससे सिंपल तो आपको जो है कोई नहीं समझा सकता। सिंपल जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया विशेषण हम पढ़ते हैं, उसी में से ये जो है, सिर्फ इसमें आश्रित उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य की नौकरी कर रहा है, वो देख रहा है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहा है तो विशेषण उपवाक्य है, और अगर क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब बच्चों आपने वो बनाया, प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया? किस किस ने बनाया? मैं एक एक से पूछती हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है, हाँ जी मुझे ये बताइए शुरू से। पहले है ये वेटिंग रूम में बैठे हैं दो, अभी ये विजय सिंह जी आज आ गए। हाँ जी बच्चे मुझे बताइए। शुरू से हम पूछती हूँ मैं एक प्रोजेक्ट के लिए। हाँ जी ये विजय, विजय विजय बोल क्यों नहीं रहा? विजय सिंह। यस मैम। हाँ जी एक हाँ जी। प्रोजेक्ट दिया हुआ है मैंने, वो बनाना है, उसके मार्क्स मिलेंगे 10। हाँ करो। अच्छा मैम। हाँ करो उसको। हाँ जी उसके बाद प्रोजेक्ट कौन से? प्रोजेक्ट मैंने दिया हुआ है एक, उसमें आपने लेखकों और कवियों या फिर साहित्य की विधाओं, उनके बारे में हाँ जी। लिखना है। 10 के बारे में, 10 अच्छा। लेखक, 10 कवि, उनकी पिक्चर लगानी है, उनकी जानकारी देनी है। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है हाँ जी 10 के बारे में बनाना है। और तुम रोज नहीं आते क्लास में, कभी आज आ गए इतने दिन बाद, मैम। कल मैं एंटर ही नहीं हो पाया क्लास में। आया ही नहीं होगा। अभी भी मैम मैं लेट हुआ हूँ, एंटर देख लो। तो लेट हुआ है तो फिर टाइम पे आया करो, सब बच्चे 12 बजे से पहले आ जाते हैं। हाँ जी अभिनव आपने बनाया, अभिनव सिंह नेगी। अभिनव, अभिनव सिंह नेगी आपने बनाया। अभिनव, अमन, अमन आपने बनाया। अमन सिंह, हाँ जी ये आर्यन शर्मा। नो मैम। बनाओ फिर। हाँ बना दूंगा। हाँ अभिनव, अभिनव आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अभिनव सिंह नेगी जवाब दो बेटे मुझे। बबली बनाया आपने? यस मैम, थोड़ा सा रह गया, बस डिजाइनिंग करनी है और पिक्चर चिपकानी, ठीक, बाकी हो गया। हाँ जी। और फिर नेक्स्ट है, आगे है दीक्षा, हो गया आपका? मैम थोड़ा बहुत रह गया। ठीक है हरलीन आप बना रहे हो? मैम मैंने सबमिट करवा दिया। हाँ मैंने आपका चेक कर लिया था। ठीक है हर्ष, हर्ष मैम बना लिया। इशिता ठाकुर, हर्ष ने तो सबमिट भी करवाया था, दिखाया था मुझे हर्ष ने। मैम बन स्टार्ट कर दिया पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आगे है कार्तिकेय, कार्तिकेय बनाया बच्चे आपने? कार्तिकेय, कार्तिकेय बोलो बच्चे। मैम पहला पेज लिख लिया है। पहला पेज नहीं, पूरे 10 पेज लिखने हैं। रूबी,
हो गया? यस सैफ, मैं आपको सैफ, सैफ आपने नहीं बनाया? मैम बनाना भी आप बनाना भी तो आपके पास तो बहुत टाइम है, बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो? स्नेहा आपका हो गया? यस मैम, मैंने तो सबमिट भी करवा दिया। नहीं, दूसरी वाली स्नेहा भी है ना? मैम हाफ रह गया, हाफ हो गया। अच्छा ठीक है। सुहेल आपका? मैम भी बनाना है। बनाओ फिर। और विजय आप भी, ठीक है? समझ आई? मैम लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट क्या है? 10 नंबर मिलने हैं, लास्ट डेट तो तुझे पता लग जाएगी फिर, ठीक है? दिए हुए को इतना टाइम हो गया, तुम आए लेट हो क्लास में। चलिए, ये समझ आ गया आपको विशेषण की विशेषण? ये मेन जरूरी था समझाना कि विशेषण उपवाक्य क्या है, क्रिया विशेषण। अब इसकी एक्सरसाइज है जो, वो देखते हैं हम, ठीक है? हाँ जी, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहले ये है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में रचनांतरण करें, बदले। गुलाब के फूल की ओर देखने पर मुझे गुलाब के फूल की ओर देखने पर मुझे चाचा नेहरू की याद आ जाती है। तो इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा? इसमें कंडीशन लगी होगी। मिश्र वाक्य में क्या होगा? हम कंडीशन जब, तब, यदि, तो, ठीक है, ये लगे होंगे। जब मैं गुलाब के फूल की ओर देखता हूँ तब मुझे चाचा नेहरू की याद आ जाती है। मिश्र वाक्य में नोट कर लो, मिश्र वाक्य में हमेशा कंडीशन लगी होगी, कंडीशन लगाकर ही बनाना है। जब, तब, यदि, तो, जो ही, ठीक है? के लगाकर भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने ये बनाया, यह सत्य है वह कल यहाँ आएगा। इसका क्या बनेगा? यह सत्य है कि वह कल यहाँ आएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट है इसका दूसरा, धन के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। आधी रात होते होते मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ज्यों ही आधी रात हुई त्यों ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। इसको कैसे बनाना है? कंडीशन लगाकर। कैसे बनाना है? हमेशा एक कंडीशन लगानी है। तुम कसरत नहीं करोगे तुम अस्वस्थ हो जाओगे। यदि तुम कसरत नहीं करोगे तो अस्वस्थ हो जाओगे, ठीक है? यदि डॉक्टर खुराना के चले जाने की बात सच है, यह बात सच है कि डॉक्टर खुराना चले गए। के क्या लगाना हमने इसमें? के। यही ग्रंथ है, इस ग्रंथ को मैंने कल खरीदा था। यही वह ग्रंथ है जिसे मैंने कल खरीदा था। देश पर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त है। वह व्यक्ति सच्चा देशभक्त है जो देश पर मर मिटे। मैं विहान वेला में पढ़ता हूँ, मेरा परिवार सोया रहता है। मैं विहान वेला में पढ़ता हूँ जबकि मेरा परिवार सोया रहता है। क्या तुमने काली मंदिर देखा है? काली मंदिर पर हर पूर्णमासी को मेला लगता है। क्या तुमने काली मंदिर देखा है जहाँ पर हर पूर्णमासी को मेला लगता है, ठीक है? फिर यह सत्य है वह कल यहाँ आएगा। यह सत्य है कि वह कल यहाँ आएगा। के से भी हम इसको मिश्र वाक्य को बना सकते हैं। यह सूट है, इस सूट को मैंने पिछले वर्ष सिलवाया था। यह वही सूट है जिसे मैंने पिछले वर्ष सिलवाया था, ठीक है? मैंने तुम्हारा पुस्तकालय देखा था, पुस्तकालय में सुंदर ग्रंथ थे। मैंने तुम्हारा पुस्तकालय देखा जहाँ सुंदर ग्रंथ थे। आलोक समय पर नहीं आया, उसे पुरस्कार नहीं मिला। आलोक को पुरस्कार नहीं मिला क्योंकि वह समय पर नहीं आया। कुछ विद्यार्थी शोर कर रहे थे, प्रधानाचार्य ने उन्हें देख लिया था। जब कुछ विद्यार्थी शोर कर रहे थे तब प्रधानाचार्य ने उन्हें देख लिया था।
तुम जानते हो वह कहाँ रहता है, तुम जानते हो कि वह कहाँ रहता है। ठीक है, समझ आई। मिश्र वाक्य में हम हमेशा कंडीशन लगाकर जो है वाक्य को बनाएंगे। जब भी हमने मिश्र वाक्य बनाना है तो उसमें कंडीशन लगेगी, जब तब यदि तो जो ही त्यों ही के। इसलिए हम इसमें कम लगाते हैं क्योंकि, ठीक है, ये ज्यादातर हम किस में लगाएंगे जब हम वो बनाएंगे। मिश्र वाक्य में भी लगा सकते हैं क्योंकि और इसलिए, लेकिन संयुक्त में भी लग जाता है ये। ठीक है, अब हम फिर इसका रूपांतरण करेंगे मिश्र से सरल में, फिर सरल से जो है अगला पेज है उसमें सरल से है, उसमें मिश्र में, सरल से मिश्र में भी है, और इसकी एक्सरसाइज और भी दी हुई है। इसके आगे है वाक्य विश्लेषण है और ये अभ्यास के है, ये हम कल करेंगे। तो अभी आपने ये परिभाषाएं लिखनी है जो जरूरी है। ठीक है, एक तो ये संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, ये जरूरी लिखनी है और इनको याद भी करना है। ठीक है, इन परिभाषाओं को, और साथ में आपने ये एक्सरसाइज करनी है जो मैंने बताई है। ये है सरल से मिश्र वाक्य में, ये खुद करनी है आपने। ये है पेज नंबर आपका 109, ग्रामर का पेज नंबर है इसका 109, और जो परिभाषाएं हैं इसका पेज नंबर है 106 और 107। ठीक है, तो आपने ये काम पूरा कर लेना है और मुझे सबमिट कराना है। कल हम इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, और प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठो और खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ जी बोलिए, कल से कॉपी पेन साथ में होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी से बोलिए, आंसर दीजिए। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, सबके पास अपना कॉपी पेंसिल हो ताकि आप खुद बना के खुद प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद।